हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और लिस्ट के कुछ क्लासेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर कोई पूछे आपसे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के कलेक्शन को कब यूज़ करोगे आप, तो जब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्टोर करना होगा तो, और ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसकी साइज़ बढ़ सकती है, घट सकती है। बेसिकली ये फ़ायदा है कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ करने का। कलेक्शन के अंदर एक इंटरफेस है, कौन सा, लिस्ट नाम का, और उसके अंदर एक क्लास है एरे लिस्ट। तो सबसे पहले ना हम लोग एक एरे लिस्ट के बारे में डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। एरे लिस्ट, जब भी आप कोई भी क्लासेस को यूज़ करते हो ना, तो ये ध्यान रखना कि आप उसको जेनरिकली भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जेनरिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है आपको पहले वाली वीडियो में, आप उसको देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। देखो, आप ये एंगल ब्रैकेट्स जो लिखते हो, ये जेनरिक का कॉन्सेप्ट है, और अगर एंगल ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हो तो जेनरिक का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है जावा में। जब जावा 1.0 वर्जन आया था तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ही नहीं था, सिर्फ एक दो क्लासेस थे, वेक्टर वगैरह। और जब 1.2 वर्जन आया जावा का, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया विदाउट जेनरिक। और जब 1.5 आया, तब जाकर के जेनरिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और कलेक्शन फ्रेमवर्क को रीडिफाइन किया गया, पूरी तरह से बदल दिया गया, और फिर से सारे क्लासेस को बनाया गया जेनरिकली। जेनरिकली बनाने से फ़ायदा क्या होगा, एंगल ब्रैकेट में आप कन्फाइन कर सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, वो पर्टिकुलर किस डेटा को होल्ड करेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है तो सारे स्ट्रिंग डेटा ही होल्ड होंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। कैसे, देखिए, अभी इसकी साइज़ ना पहले से कोई फिक्स नहीं किया गया है। इसकी साइज़ कब बढ़ेगी, जब आप एक मेथड यूज़ करोगे ऐड, तब। तो हमने ए को ऐड करा दिया, तो इंटरनली क्या हुआ होगा, ओ भी तो बना, और जब एरे में हमने ऐड करा ना ए को, तब ए जा करके बन गया और ए को स्टोर करा दिया गया। अब जब लिखोगे ओ बी डॉट ऐड अगेन बी, तो फिर बी को ऐड करा दिया गया, राइट। अब लिखोगे अगर आप ओ बी डॉट ऐड सी, तो फिर सी भी ऐड हो जाएगा पर्टिकुलर इस एरिया में। तो इस तरह से साइज बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते रहोगे, राइट। अब देखो, ओ बी डॉट ऐड अगर मैंने डी लिख दिया, तो इसके बाद क्या होगा, डी बन जाएगा ना ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे अब क्या चाहिए ना, कि मुझे ए और बी के बीच में मुझे A1 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा। देखो, एक बात ध्यान रखना कि लिस्ट के जितने भी क्लासेस है ना, सब में इंडेक्सिंग होती है। मतलब जिस ऑर्डर ऑफ इंसर्शन प्रिजर्व्ड रहता है, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ इंसर्शन प्रिजर्व रखने का मतलब क्या है कि लिस्ट के जितने भी क्लासेस हैं सब में डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इंडेक्सिंग होगी। नेक्स्ट बात क्या है, इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इज प्रिजर्व्ड। कैसे, देखो, सबसे पहले आपने क्या ऐड किया, ए ना, तो सबसे पहले ए ही जगह, सबसे पहला एलिमेंट ए ही होगा स्टोर। फिर आपने बी को इंसर्ट किया तो बी ही स्टोर होगा, सी को इंसर्ट किया सी ही स्टोर होगा। तो जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को रख रहे हो, उसी ऑर्डर में वो भी एलिमेंट्स को स्टोर करता चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इज प्रिजर्व्ड। और लिस्ट के जितने भी क्लासेस हैं सब में ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ये ऑर्डर्ड है क्योंकि इसमें सारा ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, है ना। अब देखो, अगर आप चाहते हो ना कि इसमें बीच में इंसर्शन कराओ, तो आप कैसे लिखोगे, इंडेक्स लिख दो, वन इंडेक्स पर मैं A1 को चाहता हूँ। अब वो 1 इंडेक्स पर, क्योंकि ये तो 0th इंडेक्स है, तो 1 इंडेक्स पर क्या होगा, A1 बनेगा और वो जा करके स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, 1 इंडेक्स पर। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3 एंड 4। तो 1 इंडेक्स पर अब कौन आ गया, पहले था B, अब कौन आ गया, A। अब अगर आप वो चाहते हो कि नहीं, मुझे ना प्रिंट करके देखना है कि कितने एलिमेंट्स हमने ऐड कराए हैं, अभी मुझे ये भी नहीं पता है, मैं तो ऐड कराता चला गया, मैं तो काउंट भी नहीं किया, और मुझे अब लगता है कि मुझे देखना चाहिए कि मैंने कितने एलिमेंट ऐड करा दिए हैं। तो एक मेथड यूज़ कर सकते हो, साइज़, राइट, ob.size। तो ये आपको बता देगा कि कितने एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा,
5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अभी 1 2 3 4 5, तो 5 उसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब अगर आप चाहते हो ना और एलिमेंट्स ऐड करना, आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दो यहाँ पर ई, तो एक नया एलिमेंट और ऐड हो जाएगा। फिर अगर आप किसी दूसरे लोकेशन पे चाहते हो, अगर आप चलो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना सेकेंड इंडेक्स पे चाहता हूँ f को यूज़ करना, ठीक है। अब आपको लगता है कि मुझे सारे एलिमेंट्स को ना प्रिंट कर देना चाहिए, तो प्रिंट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, ओ भी लिख दो, सब प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा? सबसे पहला क्या प्रिंट होगा? a, राइट, फिर a1, राइट, फिर 2 पे क्या था? f, फिर क्या था? b c d and e, राइट। तो ये इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा। अब अगर आपको साइज देखना है कि अब साइज क्या है इसकी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में आप उसके साइज देख लो। कैसे देखोगे साइज? ob डॉट साइज लिख दो आप, तो 7 इसका आउटपुट आना चाहिए, 7 इसका आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ रिमूव करना चाहिए, हटाना चाहिए, तो मैं हटा सकता हूँ। कैसे? तो एक मेथड है ob डॉट रिमूव, किसे? f को। वो ढूंढेगा f कहाँ पे है और जहाँ भी मिलेगा उसे वो क्या करेगा? डिलीट करेगा। और डिलीट करने के बाद अगर आप प्रिंट करोगे ob को, तो इस बार प्रिंट तो होगा लेकिन f प्रिंट नहीं होगा। a1 b c d and e अकॉर्डिंगली ना अपने आप सारे एलिमेंट्स रीअरेंज हो जाएंगे, ऑर्डर्ड तरीके से रीअरेंज हो जाएंगे, राइट। तो रिमूव करने के लिए हम सिर्फ रिमूव मेथड यूज करेंगे तो हो जाएगा। आप इसमें इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, ob डॉट रिमूव 2, तो सेकेंड इंडेक्स पे जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा, राइट। अब अगर प्रिंट करोगे तो b भी प्रिंट नहीं होगा, सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये एरे लिस्ट है। और अब अगर आपको लगता है, देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एरे लिस्ट जो है ना वो एरे की तरह होता है, बिल्कुल एरे। एरे मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होगा ये किसमें? एरे लिस्ट में। अगर आप चाहते हो कि नहीं एरे लिस्ट मुझे नहीं बनाना चाहिए था, मुझे तो लिंक लिस्ट बनाना चाहिए था, तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा सा चेंज करना है। क्या? जहाँ पे एरे लिखा है आपने ना, वहाँ पे आप क्या लिख दोगे? लिंक। अकॉर्डिंगली सब अपने आप अरेंज हो जाएगा और सब अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सारे मेथड सब में हैं, कॉमन है ये। तो इसीलिए कलेक्शन फ्रेमवर्क में सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको पूरा सॉफ्टवेयर अगर पूरा चेंज करना है, पूरा का पूरा एरे लिस्ट से हटा करके लिंक लिस्ट स्टोर करना है, आपको पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास का नाम बदल दो, सारे के सारे मेथड्स तो सेम ही हैं, तो सेम वर्क करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एरे लिस्ट का। अब लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एरे लिस्ट कब यूज करेंगे, लिंक लिस्ट कब यूज करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो, एक तरफ है एरे लिस्ट और एक तरफ है लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट क्या करता है ना, जब भी आप एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हो 10 साइज का एरे बना देता है वो, 10 साइज का एरे बना देता है वो, राइट। अब आप जितना यूज करोगे, जैसे मान लो आपने ए रखा था तो ए स्टोर हो गया, बी रखा था वो भी स्टोर हो गया, सी रखा था वो स्टोर हो गया। तो अगर इसके बाद आपने कोई स्टोर नहीं किया ना, तो पता है क्या होगा? 7 एलिमेंट्स खाली पड़ा रहेगा, उसमें कोई डेटा नहीं रहेगा, लेकिन एरे तो 10 साइज का बन गया। अब बोलोगे सर अगर मान लीजिए आप ना डी ई एफ लिखते लिखते जे तक लिख दिया, तब तो सारे फुल हो जाएंगे, जे 10 तक होता है। अब जे के बाद के अगर लिख दिया तो क्या होगा? तब क्या होगा कि ये साइज ना 15 हो जाएगा। कितना होगा? 10 से सीधा ही 11th एलिमेंट ऐड करते ही इसकी साइज 15 हो जाएगी, और फिर 1.5 टाइम्स वो बढ़ता चला जाएगा। अगर 200 है तो एक 201 एलिमेंट अगर ऐड करोगे आप तो 300 साइज ले लेगा।
तो ये कहता है क्या एरे लिस्ट कि अगर आपको 1 बढ़ाना है तो 1.5 बढ़ा देगा वो। मुझे एक ही डेटा की रिक्वायरमेंट थी बढ़ाने की, मान लीजिए साइज है 1000 अभी, और मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो 1500 बना देगा। तो ये प्रॉब्लम है कि मेमोरी खामखा बर्बाद कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको लिंक लिस्ट बना लेना चाहिए। लिंक लिस्ट क्या करता है कि वो 1 बनाता है सिर्फ। अगर आपने एक डेटा स्टोर कराया है, ए रखा है यहाँ पर, बी रखा, तो एक ही। अगर आप अब मान लो इसमें 1000 साइज का लिंक लिस्ट बना लिया, 1000 साइज का लिंक लिस्ट क्रिएट किया, एक डेटा स्टोर करना होना तो सिर्फ 1001 ही करेगा, ये 1500 नहीं बनाएगा ये कौन, लिंक लिस्ट। तो मेमोरी ज़्यादा बच रहा है इस केस में। और इंसर्शन डिलीशन बीच में कराने में ज़्यादा फास्ट ये एग्जीक्यूट होता है, और नॉर्मली केसेस में ट्रैवर्स कराना हो तो ज़्यादा फास्ट एरे लिस्ट होता है। तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब हम किस क्लास को यूज़ करें। जैसे आपको मान लीजिए ना फी स्टोर कराना है, आपके पास एरे बना हुआ है और आपको स्टोर कराना है, तो बार बार फी ढूंढना होगा, किस स्टूडेंट का फी कलेक्ट करना है। तो बार बार अगर ढूंढना हो, ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन इसका होगा अगर आप सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हो तब। लेकिन अगर आप बार बार कोई कंपनी का डेटा है मान लो, और कंपनी में कोई छोड़ करके रोज जा रहा है, कोई ना कोई नया आ रहा है, तो रोज हम इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, तो इंसर्शन डिलीशन अगर करना है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कौन देगा, लिंक लिस्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा सारी चीज़ें, राइट। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है इन दोनों क्लासेस का। दोनों को यूज़ करना सेम टू सेम है, मैंने यूज़ किया भी है, आपको दोनों ही यूज़ करके दिखाया है बल्कि। और नेक्स्ट क्लास में मैं सेट के कुछ क्लासेस को यूज़ करूँगा और कुछ इंटरव्यू के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी डिस्कस करूँगा ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।